अराउंड 30 साल पहले फोर्ड मोटर कंपनी इंडिया में आई थी। यहाँ पर इन्होंने अपनी कई सारी गाड़ियां बेची, इसके अलावा अपनी फैक्ट्रीज तक खड़ी की जहां पर बनी हुई गाड़ियां एक्सपोर्ट तक हुई, लेकिन पुअर सेल्स के चलते आज ये अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। कई आर्टिकल्स में, कई वीडियोस में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन कस्टमर्स वजह है कि क्यों फोर्ड की गाड़ियां बिक नहीं पाई, और इनफैक्ट कई जगहों पर उन्हें डायरेक्टली ब्लेम तक किया जा रहा है कि इंडियन कस्टमर्स की मेंटालिटी की वजह से फोर्ड इंडिया में सक्सीड नहीं हो पाई। तो क्या सच में इंडियन कस्टमर्स यहाँ पर ब्लेम करने के लिए जायज़ है, या फिर कई सारी दूसरी गलतियां फोर्ड से भी हुई है? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। पहली बात समझते हैं कि 30 साल पहले जब फोर्ड इंडिया में आई थी तब इंडिया का कार मार्केट कैसा था। इंडियन कार मार्केट 30 साल पहले प्रॉपरली एलीट मार्केट था। आप ऐसा कहते हो आज जो लग्जरी मार्केट है, आप कह सकते हो जो लोग BMW मर्सिडीज खरीद सकते हैं, 30 साल पहले कुछ वैसा हुआ करता था कार मार्केट, जहां पर कार काफी कम लोगों को एक्सेसिबल हुआ करती थी, और जो लोगों को वो एक्सेसिबल भी हुआ करती थी वहां पर ज्यादातर मारुति 800, फिएट पद्मिनी, एम्बेसडर जैसी गाड़ियां ही ज्यादातर बिकती थी। यहाँ पर मैं लेट 1980s की बात कर रहा हूँ। इंडियंस के लिए कोई भी गाड़ी खरीदना उस समय पर एक यूटिलिटी नहीं हुआ करती थी। ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स कार्स के जरिए एग्जिस्ट नहीं किया करता था। लोग अपने ऑफिस में आने जाने के लिए रोज रोज गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करते थे, अगर हम कुछ लग्जरी सेक्टर्स और कुछ सिटी के एरियाज को छोड़ दें। और कार बेसिकली एक यूटिलिटी से ज्यादा एक नॉवेल्टी हुआ करती थी। इसकी वजह से कई फीचर्स जो फोर्ड ऑफर करती थी वो कभी भी इंडियन कस्टमर्स के डिमांड लिस्ट में थी नहीं। अब बात करते हैं फोर्ड के बारे में कि वो किस इंटेंशन से इंडिया में आई थी। फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर गाड़ी होना एक नेसेसिटी है। यहाँ पर गाड़ी के बिना कई सारे शहरों में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ना आपको कहीं पर जॉब मिलेगा, ना आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगे। और ऐसे जगह पर जहाँ पर कार्स इतनी जरूरी है वहां पर ऑब्वियसली कार्स चलती भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर नोवेल्टी से ज्यादा वो यूटिलिटी होती है, और इसके लिए फोर्ड जैसी कंपनी का ज्यादातर ध्यान हुआ करता था गाड़ी की रिलायबिलिटी पर, उसके इंजन परफॉर्मेंस पर, उसके हैंडलिंग पर, उसके सेफ्टी पर, उसके लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट पर, और इन जैसे कई सारी चीजों पर, जिसके वजह से इन सारी चीजों के साथ में वो इंडिया में आई। यहाँ पर पहली मॉडल जो फोर्ड ने लाई वो थी फोर्ड एस्कॉर्ट, जो एक सेडान थी उस जमाने में जहाँ पर हैचबैक्स ही ज्यादातर बिका करती थी, और सेडान का कॉन्सेप्ट इंडिया में इतना था ही नहीं। साथ साथ ये मार्केट से कॉम्पिटिटिवली बहुत ज्यादा महंगी थी, जिसकी वजह से इनिशियली इन्हें भी सक्सेस मिला नहीं। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो आज भी ज्यादातर जो गाड़ियां इंडिया में बिकती है वो मिक्स बन चुकी है नोवेल्टी और यूटिलिटी के बीच में। ऐसा नहीं है कि गाड़ियों को शोपीस की तरह रखा जाता है। कई सारे लोग गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं कम्यूट के लिए, रोज गाड़ियों से आते जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी कार से कॉमन हो गया है। इंफ्रा भी हमारा बेहतर हो गया है कार्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी फोर्ड जो है अपनी गाड़ियां आज भी इंडिया में बेच नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर फोर्ड से गलती कहाँ पे हुई उसके बारे में समझते हैं। पहली बात, जैसे जैसे मार्केट अडेप्ट हो रहा था, जैसे जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही थी, फोर्ड ने वैसे चेंजेस कभी भी नहीं लाए। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, इन कंपनीज ने कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन किया, अपनी गाड़ियां जो है वो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डेवलप की, लेकिन फोर्ड ने ज्यादातर अपनी जो गाड़ियां है वो कहीं फॉरेन मार्केट में जो बिकती थी वही इंडिया में आकर थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की। इंडियन मार्केट्स को उन्होंने कभी भी सूट नहीं किया और लोगों ने इन्हें खरीदना पसंद नहीं किया। अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो इंडियन कस्टमर्स को ब्लेम करने के लिए कई बार कहा जा रहा है कि वो ये है कि इंडियन कस्टमर सस्ती और अनसेफ गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन उन्हें महंगी और सेफ गाड़ी खरीदना पसंद नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। फोर्ड की गाड़ियां सेफ तो है, ये बात सच है, स्टेडी भी है। अब अगर हम सिर्फ सेफ्टी, परफॉर्मेंस, इन जैसी चीजों को लें तो आज के करंट डेट में टाटा, किया, ये गाड़ियां अच्छी खासी बिक रही है। अगर सिर्फ बात सेफ्टी की है तो टाटा, महिंद्रा, इन जैसी इंडियन कंपनीज काफी सेफ कार्स बना रही है और जो अच्छे खासे नंबर्स में बिक रही है फोर्ड के ही कार सेगमेंट के अंदर। लेकिन फोर्ड इन्हीं चीजों के साथ में ज्यादा महंगी गाड़ियां बेच रहा है। इनफैक्ट इन सारी चीजों को इग्नोर भी कर दे तो जो हाई एंड एसयूवी सेगमेंट है इंडिया का, स्पेसिफिकली अगर हम मिडिल रेंज सेगमेंट की बात करें 30 से लेकर 40 लाख तक की गाड़ियों की, तो एंडेवर जो है फोर्ड की गाड़ी वो खुद इतनी ज्यादा बिकती है कि वो सेकंड है फॉर्च्यूनर से, और काफी लंबे समय से वो सेकंड रैंक होल्ड करके रही है और लोग उन्हें खरीदते हैं। इसके बीच में कई सारे दूसरे ऑप्शंस लोगों के पास में खरीदने के लिए है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फोर्ड को प्रेफरेंस मिलता है। तो इसका मतलब ये तो है कि इंडियन कस्टमर्स बिल्कुल भी सेफ्टी और परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी नहीं देते। ये बात पूरी तरीके से गलत है। टाटा के सेल्स, महिंद्रा के सेल्स ये धीरे धीरे बढ़े हैं। अब बात करते हैं अगले रीजन के बारे में कि फोर्ड फेल क्यों हुआ। फोर्ड ने कभी भी इंडिया को एक काफी इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं समझा। जैसे मैंने पहले भी मेंशन
मेंशन किया, ये नए मॉडल्स लॉन्च करने में काफी देर करते थे, 5-6 साल में एक कोई मॉडल लॉन्च करते थे, उसके अंदर कोई अपडेट ज्यादा होते नहीं थे, साथ साथ उनके जो प्राइस टू फीचर्स रेशियो होता था वो बहुत कम है। अगर आज भी आप एक 12 से 15 लाख की फोर्ड की गाड़ी खरीदते हो तो उसके अंदर जो फीचर्स आपको देखने मिलेंगे वो आपको 6 से 7 लाख रुपए में मिल जाती है कई सारे दूसरे ब्रांड्स के अंदर। सिंपल चीजें जो आज के डेट में जरूरी है, चाहे वो टच स्क्रीन नेविगेशन हो, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की गई हाई एंड टेक्नोलॉजी हो, बेहतर मटेरियल्स हो, इन सारी चीजों को आप फोर्ड में इजीली अफोर्ड नहीं कर पाओगे, जबकि कंपटीशन इन चीजों के साथ में सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद में 30 साल इंडिया में रहने के बावजूद फोर्ड ने सिर्फ 308 सर्विस सेंटर्स खोले, यानी एक साल में सिर्फ 10 सर्विस सेंटर, यानी हर महीने एक से भी कम सर्विस सेंटर इंडिया में फोर्ड खोलता था। इनफैक्ट एमजी जो कुछ साल पहले इंडिया में आई थी वो इस नंबर को कुछ ही महीनों में पार कर देगी, जो फोर्ड 30 साल में तक नहीं कर पाया इतनी गाड़ियां बेचने के बावजूद। फोर्ड ने कुछ मॉडल्स काफ़ी सक्सेसफुली भी बेचे, इसके बावजूद उन्हें अपनी सर्विस इंप्रूव नहीं की, सर्विस सेंटर्स कम रखे, और जो सर्विस सेंटर्स कम भी रखे वहाँ पर स्पेयर पार्ट्स हो, सर्विस हो, इन चीज़ों को मार्केट से पूरी तरीके से एक अलग लेवल पे रखा, जो कस्टमर्स के लिए कभी भी अच्छा एक्सपीरियंस बन नहीं पाया। इन कंक्लूजन अगर कहे तो कभी भी फोर्ड ने इंडियन मार्केट के हिसाब से अपनी गाड़ियों को अडेप्ट करने की कोशिश नहीं की। फीचर्स जो उनकी गाड़ियों में हुआ करते थे वो मार्केट कंपटीशन से कम हुआ करते थे, सर्विस इनकी बहुत बेकार थी, और लास्टली इंडियन कस्टमर्स को ब्लेम किया जा रहा था कि वो सेफ, रिलायबल, वेल टू हैंडल गाड़ियां खरीदना नहीं चाहते। एट द सेम टाइम टाटा, महिंद्रा, किया, ह्युंडई, टोयोटा, इन जैसे कंपनीज के प्रोडक्ट इंडिया में बिकते रहे, और बेसिकली फोर्ड ने सिर्फ किया ये कि उनके जो अमेरिकन यूरोपियन मॉडल्स थे उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए इंडिया में बेचने की कोशिश वो करते रहे, और ऑब्वियसली इंडियन कस्टमर्स ने इन्हें नहीं सराहा क्योंकि उनके पास में कई सारे बेहतर ऑप्शंस थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।